नहीं वो तो मुझे पता है, आप सारा कुछ करते हैं। अब सुनो, और सुनो मेरी बात। अब ये बात घर में किसी को न बताना, अब्बू को न बताना, अब्बू परेशान होंगे। बड़ा परेशान हो गए यार। मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो, ना रो प्लीज, अब्बू को मैं नहीं बता सकता, बड़ा परेशान हो गए। चल अब मुझे माफ कर दे बस एक दफा। माफी मांगने वाली कौन सी बात है? बस एक दफा बस माफ कर दे। मैंने उस दिन आपके साथ बदतमीजी भी की है। क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि अगर मैंने तुम्हें फोन के पैसे नहीं भेजे तो उसके पीछे क्या हालात हुआ, क्या था, ये पता है तुम्हें? मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम सोचो, अगर मैंने तुम्हें फोन नहीं लेकर दिया, उसके पीछे कोई वजह होगी कि मैं जानबूझ के जेब में पैसे रखे हुए मैं जान के तुम्हें फोन नहीं लेकर दे रहा? आधा खर्च हो गया है, मेरे ऑपरेट हुए हैं, तो सर्जरी हुई है मेरी। भाई सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुए उनके, भाई आपको नहीं पता इस बात का? मुझे बिल्कुल भाई, मुझे बताए ना। अब ठीक है, अब ठीक है। वक्त और वो दिन और वो रात और वो बड़ी बेशुमार रातें मेरी कैसी गुजरी हैं, ये तुम देखता है ना, ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं जानता है। तुम ये करके बस करके चले गए थे ना, तुमने तो ये भी नहीं सोचा परदेश में बैठे हुए उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ा भाई होता है वो तो बड़ा भाई नहीं होता, वो बाप ही होता है। रात के इस वक्त 3:15 हो रहे हैं और आपको पता है मैं इस वक्त रोटी पका रहा हूँ, तो मैं अभी आया हूँ फैक्ट्री। आपको इस वक्त खैर से बिस्तरे के अंदर होंगे और बड़ा आराम कर रहे होंगे और बड़े खुश होंगे, पता नहीं पढ़ भी रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई के हवाले से तो कभी मेरे साथ बात नहीं की। लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी पहले वहां पे जो है वो आपके लिए वक्त गई हुई थी, तो मैंने अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की भी सारी जिंदगी मैंने आपके ऊपर ही कुर्बानी कर दी है, आपके लिए लगा हूँ भाई। कोई मतलब नहीं, अगर आपने बदतमीजी कर दिया तो फिर क्या हुआ? मैंने कभी आपकी ख्वाहिश तो कोई पूरी नहीं की, और बदतमीज तो आपका करना बनता है। जाहिर है मैं आपसे छोटा ही हूँ, बड़ा थोड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है, आज मूड थोड़ा सा जॉली जॉली सा है, अच्छा सा है। और मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में तो मैं निकल आया हूँ, आज हमें कोई अच्छी सी एक ऐसी कहानी मिले, एक ऐसी चीज मिले जो मैं तुम तक पहुंचा सकूं। तो अगर चैनल पर आ गए हो तो चैनल को कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो प्लीज। तुम लोग आधी वीडियो देखकर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते हो, मुझे पढ़कर दुख होता है। मैं कहता हूँ यार मेरे जवान ने काश वीडियो पूरी देखी होती ताकि उसे पता चलता। वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे स्टोरी का कैसे ही पता चलेगा, उस फील में कैसे ही ढलोगे। वेल, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये छोटा सा इंट्रो देखो और तब तक हम लोग आगे निकलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार बल्कि कट क्या ही लगाना भाई, चले ऐसे ही चले। आ जाओ, आओ ढूंढते हैं किसी को, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये बाबा जी तो मेरा ख्याल नहीं करेंगे बात, और ये एक भाई आ रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम से भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आए इधर आए, आपसे बात करनी है थोड़ी सी। इधर इस साइड पे आ जाएं, इधर आ जाएं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आपको मैंने रोका है, कोई मसला तो नहीं? नहीं भाईजान, आपके साथ कोई मसला हो सकता है? हम तो खुश हुए हैं, आप मिले हैं, आप आपको देखा है। अच्छा, आप भाई हैं, अपने चाहने वाले जवान आर्मी के जवान हैं आप? जवान है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, इतना प्यारा नाम है आपका शहजादे। मुझे एक बात तो बताओ, हुक्म करे। आजकल वीडियोस देख रहे हो? बिल्कुल, डेली रात को देख के सोते हैं, मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो से। क्या बात है, जबरदस्त, अल्लाह आपको इज्जत दे। मुझे बताओ, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये भी पता है कि मैंने आपको क्यों रोका होगा? हुक्म करें आप। हुक्म नहीं, एक छोटी सी अर्जी है, वो ये है। सबको मनवाते हैं। हाँ, मतलब सुलह वाली वीडियोस हो रही हैं आजकल ना, ये कंटेंट चल रहा है। मुझे ये बताओ, आपकी लाइफ में कोई है जो आपसे नाराज है?
बिल्कुल यार, अगर आप मेरे बड़े भाई को परदेश में है उसको मिलवा देना मेरे साथ तो अल्लाह अकबर, क्या हुआ क्या है भाई को? बस कुछ ऐसे इशू हो नाराज कर दिया है? नाराज कर दिया है, कुछ मामला ऐसे हो गए हैं, कुछ पैसों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, ख्वाहिशों की वजह से। आप आपसे गलती हुई है, आप एक्सक्यूज करना चाहते हो? एक्सक्यूज करना चाहता हूँ, मुझसे गलती। अल्लाह आपको इज्जत दे यार, ये भी बड़ा जर्फ की बात है। तो ये आपका कैमरे पे चलेगा सारा फिर? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है? नहीं नहीं, इशू कोई नहीं है। करें फिर कॉल? हैं? करते हैं call। चलो फिर कॉल मिलाते हैं अल्लाह का नाम लेके। उठा ले भाईजान कॉल। फिर नाराज हुए में उठा नहीं रहे कॉल? की है मैंने थोड़ी देर पहले नहीं उठाते? call की, नहीं आज ही अभी की है, थोड़ी देर पहले? अभी थोड़ी देर पहले की है कॉल। मैंने कब सोचा माजरत करूँ उसके साथ, मैं ज़्यादा चलो अल्लाह खैर करे, मिलाओ मिलाओ। व्हाट्सएप पे कॉल। फोन मुझे पकड़ा देना, स्पीकर कर दो, वॉल्यूम हाँ नहीं, उठा लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, कैसे हो? ठीक हो जी? भाईजान कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो? अभी भी आप नाराज हो मेरे साथ? जी अभी भी नाराज हो? मैंने कहा मेरे साथ आप। नाराज क्या होना है यार, आपको पता क्या टाइम है यहाँ पर इस वक्त? मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको कॉल की थी, आपने पिक नहीं की। हूँ तो मैं आपका छोटा भाई। छोटा भाई है ना, लेकिन समझता नहीं ना कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भाई मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैंने उस दिन आपके साथ बदतमीजी भी की है। मैंने उस दिन आपके साथ बदतमीजी भी की है। असल में ना मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ा भाई होता है वो तो ना बड़ा भाई नहीं होता, वो बाप ही होता है। हाँ बिल्कुल तो मैंने भाई। तो बाप बन के तुम्हें पाला है, मैंने बाप बन के सारे घर को चलाया है, ये सोचकर कि भाई अब आप रेस्ट करें। अब आपने सारी जिंदगी जो है वो हमें खिला दी है, पिला दी है, बड़ा कर दिया है, जवान कर दिया है, पढ़ा दिया है। अब आप जितना काम करें, अब मैं सारा संभालता हूँ। रात के इस वक्त 3:15 हो रहे हैं, और आपको पता है मैं इस वक्त रोटी पका रहा हूँ, तो मैं अभी आया हूँ फैक्ट्री से। आप इस वक्त खैर से बिस्तरे के अंदर होंगे और बड़ा आराम कर रहे होंगे और बड़े खुश होंगे, पता नहीं पढ़ भी रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई के हवाले से तो कभी मेरे साथ बात नहीं की। लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी पहले वहां पे जो है वो आपके लिए वक्त गई हुई थी। तो मैंने अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की भी सारी जिंदगी मैंने आपके ऊपर ही कुर्बानी कर दी है, आपके लिए लगा हूँ भाई। कोई मतलब नहीं, अगर आप ने बदतमीजी कर दी है तो फिर क्या हुआ? मैंने कभी आपकी ख्वाहिश तो कोई पूरी नहीं की, और बदतमीज तो आपका करना बनता है। जाहिर है मैं आपसे छोटा ही हूँ, बड़ा थोड़ी। भाई मैं दिल से एक दफा आपसे माफी मांग रहा हूँ। आपको कुछ जख्म ऐसे होते मुझे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माफी से ना वो सिलते नहीं है वो जख्म। अब मुझे ये बताओ कि कभी आपने सोचा है कि जिस घर में आप बैठे हुए हैं ये इसका निजाम कैसे चलता है? भाई प्लीज एक नहीं, दफा आप पहले मेरी बात का जवाब दो ना। देखें, रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते वो खून के नहीं होते, रिश्ते होते हैं एहसास के। मुझे सिर्फ एक चीज जो है, जिस घर में इस वक्त आप बैठे हुए हो, आपने कभी, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटिंग को यकीनन समझते होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा कि इसका बजट जो है 1 महीने का कितने का है, और उसमें से आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सब लोगों की खातिर मैं क्या कुछ कर रहा हूँ? भाई मुझे ये बताएं बजट कितना है इसका का? मुझे अब समझ आती है। देखे आपको नहीं पता आप होगा, हर आपको नहीं मंथ पता होगा, मेरी क्योंकि फीस आपने भी कभी आप सोचा ही नहीं। दे रहे हैं उधर आप बैठ। सिर्फ ये सोचते हैं, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने अपने मोबाइल मांगा कर उसने मुझे नहीं दी। आप ये नहीं सोचते कि जिस यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जो
उसका मैं 2 से 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपको सिर्फ कॉलेज ड्यूज की बाद में पे करता हूँ। कभी आपको मैंने फीस कभी देर होने दी है? भाई देखे ना, आपने भी मेरे साथ एक वादा किया था कि मैं 15 प्रो मैक्स आपको लेके दूंगा। फिर उसका टाइम गुजर गया, 16 प्रो मैक्स आ गया, अब 17 आ गया, लेकिन आपने अभी भी मतलब कुछ भी नहीं उस चीज से। आप मेरी बातों का जवाब देंगे ना तो आपको 15, 16, 17, 18 प्रो मैक्स सारे जवाब मिल जाएंगे। मैंने ये पूछा कि आपका 2-2.5 लाख रुपए सेमेस्टर फीस जाती है, सिर्फ सेमेस्टर फीस की बात कर रहा हूँ, वो जाती है, पसंद पे करता है। उसकी पेमेंट कौन करता है? आपके अकाउंट पे पैसे वो कौन लगता है? आप ही भेजते हैं, आप ही भेजते हैं, मुझे मैं पता भेजता है। हूँ। आप कहते हैं जी भाई जी बड़ी ईद आ गई है, हमारे मोहल्ले में सारे लोगों ने वैडे किए हैं, बड़ा जानवर किया, हमने भी करना है, उसकी पेमेंट कौन भेजता है? आप ही भेजते हैं भाई, आप ही आप कहते हैं कि ईद आ गई है, छोटी ईद आ गई है, मैंने भी कपड़े बनाने हैं, मेरे दोस्तों ने भी बनाने हैं, मेरी अम्मी ने भी बनाने हैं, मेरे बहन ने भी बनाने हैं, वो सारी जरूरतें आपकी कौन पूरी करता है? आप भाईजान, आप ही मैं आप करता करते हूँ। हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं जी आप सुना पाकिस्तान में लाहौर में बसंत भी होने लगी है जी, आप का ज़हन ये भी होता कि यार मैंने देखो ना भरा बाहर गया है तो मुझे तो बसंत की सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो मैं आपके बसंत के सेलिब्रेशन के लिए भी पैसे भेज सकता हूँ, क्योंकि मैंने छोटा नहीं है तो सोचे अगर इस बंदे ने, इस गरीब आदमी ने अगर प्रदेश में बैठकर रात के 3:15 बजे रोटी तभी तो तब से कमी हुई है, वो साथ ये उससे अपने छोटे से सवाल ये कर रहा है, तो मुझे सिर्फ ये बता दो क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि अगर मैंने तुम्हें फोन के पैसे नहीं भेजे तो उसके पीछे क्या हालात वाकयात हैं, ये पता है तुम्हें इस बात का? भाई आपने हर दफा मुझे बोला था कि मैं कर दूंगा, 16 भी आया, फिर आपने वो भी नहीं किया, मैं 17 मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम सोचो अगर मैंने तुम्हें फोन नहीं लेकर दिया उसके पीछे कोई वजह होगी कि मैं जानबूझ के जेब में पैसे रखे हुए मैं जान के तुम्हें फोन नहीं लेकर दे रहा? अरे तो ख्याल क्या है इस बारे में? नहीं, वो तो मुझे पता है, आप सारा कुछ करते हैं। अब सुनो और सुनो मेरी बात, अब ये बात घर में किसी को न बताना, अब्बू को न बताना, आपको परेशान होंगे। तो यहाँ पर एक्सीडेंट, जी मैं भाई, तो मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा सीवियर किस्म का, और मैंने उन दिनों में आप लोगों के फोन भी आ रहे थे, मैं फोन भी आपका नहीं अटेंड कर रहा था, मैंने जो पैसे रखे हुए थे तुम्हारे 17 प्रो मैक्स के लिए वो सारा मेरी बीमारी के ऊपर लग गए हैं। वजन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताएं, कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया आपका? आप तुम्हें ये अब ख्याल कभी ठीक नहीं है? आया? नहीं हुआ क्या है, मुझे बताएं, मुझे तो पता ही नहीं इस क्यों चीज का, क्या आपने हुआ? बताया क्यों नहीं क्या मुझे। हुआ? यार इस चीज का मैं ऐसे कैसे छोड़ू यार, भाई है तू मेरा बड़ा, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इसको? मुझे पता है उस वक्त मैं ये भी कर सकता था कि भाई यार मैंने पैसे तुझी तो दो, लेकिन मैंने किसी को बताना तक नहीं, मैंने परेशान होंगे, आप परेशान होगा, मेरे भाई परेशान होंगे, छोटे बहन भाई परेशान होंगे, तो तुम एक मटेरियल चीज के पीछे, एक मोबाइल के पीछे बदतमीजी करके तुम्हें एक दफा भी ख्याल नहीं आया यार कोई ना कोई वजह तो होगी, किस वजह से यार ये बंदा मुझे अभी तक फोन नहीं, इससे तो आज तक मेरी कोई फरमाइश नहीं की, एक दफा भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? मैं एक तरफ बीमारी से लड़ रहा था, एक तरफ अपने जख्म से लड़ रहा था, ये मुझे ये खाई जा रही थी यार, मेरे छोटे भाई ने मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं ना, आपको चोटें तो नहीं इस चीज का, तो मुझे पता ही नहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे अब मैं जब आप पढ़ाई करके प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे ना, जब आप बड़े भाई बन जाएंगे या बाप बन जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन होता है असल में। ना वही होता है जो अपने सारे जख्म खुद ही खा लेता है, खुद ही उसको सी लेता है, खुद ही उसको मरहम लगा लेता है, लेकिन छोटों को परेशान नहीं करता, छोटों की जरूरियात के लिए, उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जवानी अपना सब कुछ उनसे निछावर कर देता है, लेकिन एक छोटा भाई म्यूजिक फोन नहीं बनाता।
अच्छा, मैं अब हर चीज़ को समझूंगा। मैं इंशाल्लाह अब कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखूंगा, कोई अपना नहीं कि मेरे रिश्ते में मेरा बड़ा भाई मेरी बाप की जगह है। मैं उसको कोई ऐसी दिली ख्वाहिश नहीं करूंगा कि मैं समझूंगा इस चीज़ को कि और भाई, आप लोगों पहले की बहुत खातिर तो बर्डन मैंने है। आप लोगों की खातिर तो मैंने प्रदेश आया तो हूँ। मैं समझता हूँ। मैं आप लोगों की खातिर तो मैं भरा हुआ मेला छोड़ के आया हूँ। आप लोगों की खातिर तो मैंने ये किया है। मैं जैसे मेरे हालात थोड़े सेटल होते हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेरे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ कोई इंश्योरेंस मेडिकल की फैसिलिटी थी मेरी कंपनी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद मेरा अब तक खर्च हो गया है। मेरे ऑपरेट हुए हैं, तो सर्जरी हुई है मेरी। भाई सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुए उनके, भाई आपको नहीं पता इस बात का? मुझे बिल्कुल भाई मुझे बताए ना। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो आवाज निकल रही है ना, ठीक है, तो काबिल हुआ हो ना कि तुमसे कह रहा हूँ कि यार तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, सिद्धार्थ माता। माफ कर दो भाईजान, एक दफा बस। मैं कभी भी नहीं आइंदा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। तू मेरा भाई है, आपके बगैर तो जिंदगी नहीं है, सारा कुछ इधर ही रह जाना यार। अब मैं समझ गया हूँ इस चीज को। मैं कभी भी अपनी दिली ऐसी ख्वाहिश कुछ भी नहीं मुझे चाहिए भाई। बस वो वक्त और वो दिन और वो रात और वो बड़ी बेशुमार रातें मेरी कैसी गुजरी हैं, जो तुम मुझे पता ना, ये तो मैं जानता हूँ, जो मैं जानता है। तुम ये करके बंद करके चले गए थे ना, तुमने तो ये भी नहीं सोचा प्रदेश में बैठे हुए उस बंदे के ऊपर क्या बीतरी होगी। तुमने तो ये, हमारे पास तो माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है, कजन भी है, दोस्त भी है। प्रदेश में तो कोई नहीं होता। प्रदेश में तो आपको तकलीफ भी हो, आपको बुखार भी हो, आपकी तबीयत भी खराब हो, आपको उसके ऊपर तो पानी पीना पड़ता है, फिर रोटी बनानी पड़ती है। इस पर आपके 30-35-37 मिनट हो चुके हैं और मैं रोटी बना रहा हूँ। भाई अब कभी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस आप जल्दी जल्दी इधर आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, हमें मिल भी ले। मैं उसके लिए बहुत माजरत कर रहा हूँ दिल से। आइंदा कभी भी नहीं होगा इस चीज़ के, पाकिस्तान ना अभी मैं मुझे किसी कैसे आ चीज़ की सकता ख्वाहिश है। हूँ? मेरे भाई पाकिस्तान की अभी मैं जान कैसे बच गई है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई की जान बच गई है। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी आपको दे उधर। पाकिस्तान में कैसे आ सकता हूँ? मेरी जो आंखें मेरी मुंतजिर हैं, जो जिन्होंने आंखों ने ख्वाब देखे हुए हैं, उनके ख्वाब में कैसे चकनाचूर कर सकता हूँ? मैं उन ख्वाबों की तामील के लिए, उन ख्वाबों की ताबीर के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ता करूँगा। मुझे अपने आप का बड़ा मैं पेश दूंगा आप लोगों के लिए। मेरा है ही कौन? अल्लाह पाक आपको और कामयाबी देगा यार। बस मैं इस दिल से माजरत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। मेरा भाई, बड़ा भाई, बाप की जगह है। सारा कुछ आप देख रहे हो, घर को मैनेज कर रहे हो, मेरी फीसें जा रही है, सब कुछ। अब इंशाल्लाह कभी भी इस चीज़ पे नहीं होगा मेरे भाई। भाई को बोलो मैं आपका बाजू बनूंगा, आपके साथ बराबर की मेहनत करूंगा, आप परेशान नहीं हो। आप मैं परेशान हो इंशाल्लाह मैं आपका बाजू बनूंगा। मैं कभी भी आपको परेशान नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। अबू को नहीं, आपने बस बताना, अबू को नहीं बताना। मैं अब्बू आपके को नहीं सारे बता सकता ना यार, वो तो फिर बड़ा परेशान होंगे यार। मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो। ना रो प्लीज। अब्बू को मैं नहीं बता सकता, बड़ा परेशान होंगे। इंशाल्लाह मुझे माफ कर दे बस एक दफा। नहीं, माफी मांगने वाली कौन सी बात? बस एक दफा बस माफ कर दे। चलो आप भी आराम करो, कोई बात नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। मैं करूंगा, फिर कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा फिर। जिंदगी आप सो ख्याल रखे अपना, अपना ख्याल रखे। मैं फिर इंशाल्लाह आपको करूंगा। जी। बस निकल गया जितना गुबार था। अल्लाह यार आपके लिए आसानी पैदा करे मेरी जान। अल्लाह आई ताला। लव यू से भाई, आपने मेरे बड़े भाई के साथ। आई लव यू। मैं दिल से, यकीन करो, दिल से खुशी। मैं इतना सुकून आप फील एक हो रहा बात ना, का अंदाजा इतना करो, सुकून मुझे फील हो नहीं रहा है पता ना। आपकी एज क्या है? 25। 25 साल का जवान है भाई तू। तेरी 2.5 लाख 2 लाख रुपया फीस है जो तेरा भाई भर रहा है। क्यों? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर वो भर रहा है तो तू ये क्यों भाई सोचता है कि तुझे 15 प्रो मैक्स उसने आईफोन या 16 या 17 नहीं लेकर दे? मेरी जान,
बड़ा हो जा। देख मैं तुझसे 2 साल ही बड़ा हूँ बस, लेकिन मैं ये बात 15 साल की उम्र से जानता हूँ कि मैंने जो लेना है खुद लेना है। बड़े जितना करते हैं उनका ज़र्फ होता है, उनका एहसान होता है, हमारे मोहसिन होते हैं वो। इंशाल्लाह मैं समझ रहे हैं आप? समझूंगा। अब मैं आपका इस ये चीज़ भाई को हीरा है, खुद खुदा की करूंगा, कसम। खुद करूंगा। मैं तो ये सर पकड़ के जान बैठा हूँ, ये मेरी, शादीशुदा होने के बावजूद अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हारे खर्चे आज तक उठा रहा है यार। तेरी यूनिवर्सिटी फीस भर रहे हो भरावा। एक्सीडेंट को उसने बताया, मुझे इल्म नहीं था उस चीज का। मेरा एकदम दिल ऐसे खींच पड़ी थी यार। अब पता चलता है कि नहीं यार, मैं मन गलत हल्का था, मैं हुआ। गलत था। अब बड़ा सुकून हो गया, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। बड़ा अच्छा फील हो भाई गया, के लिए दुआ सुकून करेगा हो इस गया। भाई के लिए। इसके लिए तो अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत दुआ करूंगा। सलामत रहे आप, आपको इजाजत है मेरी जान। खुश रहे, आबाद रहे, और परवरदिगार आप रोया आपका भाई। अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, इलाही और आमीन। बहुत ज्यादा अल्लाह पाक आपको इस पाक के साथ सबके इलाही साथ आमीन। मिलाए, और इलाही ऐसे ही सबको जोड़ते रहे। जो आपने अभी महसूस किया है वो एक दफा कैफियत जरा मेरे जवानों को तो बताओ, जो अभी आपने महसूस किया है। इस टाइम मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ ना दिल में, जैसे ये भी भाई है, मेरा भाई है, मिला है। समझो कि मैं अपने बड़े भाई को, परदेश वाले बड़े भाई को मिला हूँ। इतना सुकून मिल गया, और अल्लाह पाक इनको और ज्यादा इज्जत दे, ऐसे ही लोगों को आपने क्या महसूस किया है इस रिश्ते में उन 2 भाई हैं, ऐसे और 2 भाइयों को आप क्या मशवरा देंगे? उनको मैं ये मशवरा दूंगा यार, कभी भी जिसके भाई परदेश में हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, कभी भी उनको किसी चीज से फोर्स ना कीजिएगा। और जैसे वो चला रहे हैं, वो उधर रह रहे हैं, वो बिल्कुल वही जान, कोई ठीक भी है, जान आपके भाई ने कहा था कि वालिद साहब को नहीं बताना। अब ये वीडियो तो हमने अपलोड करनी है। अब आप अगर कहेंगे कि शुएब भाई वीडियो डिलीट कर दें, मैं डिलीट कर दूंगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। नहीं, आप अपलोड कर दें, वो आप देख लेंगे, अपना मैं मैटर, कोई कर मसला तो लूंगा। नहीं? वो इशू नहीं है, मैं कर लूंगा। पक्की बात मैं है, कर आपके लिए कोई लूंगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो कोई आपकी इजाजत है मैं ये आपकी वीडियो जो हमने अभी बनाई है यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक हर जगह अपलोड कर दूं? जी बिल्कुल, आप कर दें, वो मैं मैनेज कर लूंगा। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आपको इजाजत है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। जवानों, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आउटरो कोई बहुत एनर्जी के साथ नहीं दे सकता। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी अब इसलिए भी शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी किसी एक मोमेंट में फंस चुका हूँ। जो सीन मैंने अभी देखा है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इसके साथ आसानी करे और हम सबके साथ आसानी करे। बस एट दी एंड ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी दूसरे इंसान का एहसास करते हैं, वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके लिए गैर हो, मुसाफिर हो, रागीर हो, कोई भी हो, जब आप किसी बंदे का ये सोचकर एहसास करते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज से राजी होगा, खुश होगा, और अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, अपनी सारी डिमांड्स को साइड पे कर देते हैं, और अपने बाप को या अपने बड़े भाई को या अपने चाचों को, ताइयों को, मामों को या अम्मा को, अब्बा को, किसी को आप तंग नहीं करते, और आप खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, और ये यकीन और तवक्कल और एतमाद रखते हैं कि एक दिन हर वो चीज अल्लाह ताला आप तक पहुंचाएगा, हर वो चीज मालिक आपको एक दिन देगा जिस दिन वो आपके नसीब में लिखी गई है। तो इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। आई होप एक दफा फिर यार, आई लव यू मेरी मेरी जान, I love you too. फील कर रहा हूँ, I इतना love you too. सुकून फील कर रहा हूँ यार। मैं दोबारा आया हूँ वापस में यार, अल्लाह इतना आपको सुकून। इज्जत दे। आप, मुझे नहीं पता ये वीडियो क्या बनी है क्या नहीं, लेकिन आपने एक मैसेज बहुत बड़ा था। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत बहुत रहे शुक्रिया। आप, अल्लाह सलामत पाक रहे। आपको भी सलामत रहे। इलाही आमीन। जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी हमेशा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय, और हाय 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 हाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।